अच्छा फ्रेंड, ये जो आप क्यूसी के अंदर एचपीएलसी के लिए न्यू कॉलम इशू करवाते हैं, उसको आप जब एचपीएलसी पे लेके जाएंगे तो कैसे यूज करेंगे, क्या क्राइटेरिया होता है। तो आज की वीडियो का फोकस ये है कि लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, दोनों में डिस्कस करता हूँ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप किसी न्यू कॉलम को यूज करते हैं तो उस पर बहुत सारी कंडीशन अप्लाई होती है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए मैं जब भी जो न्यू कॉलम इशू होगा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, फिर मैं आपको इसकी बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ जो इम्प्लीमेंट होती है। लोगों की मिस्टेक क्या होती है कि कोई न्यू कॉलम इशू किया और वही समझते हैं कि इसको हमें ना पे वॉश करने की जरूरत है, ना किसी सॉल्वेंट को चलाने की जरूरत है, ये तो बिल्कुल न्यू है, इस पर हम डायरेक्ट अपना मोबाइल फेस चला देंगे। क्या करते हैं कि कॉलम फिट किया और डायरेक्ट मोबाइल फेस चला देते हैं। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। या दूसरी एक और गलत प्रैक्टिस ये भी करते हैं कि पहले उस पर वाटर चला देंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद अपना मोबाइल फेस चला देंगे। दिस इज आल्सो अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ये दोनों प्रैक्टिस ठीक नहीं है। जब भी आपने कोई न्यू कॉलम इशू करना है या लॉन्च करना है, उसका क्राइटेरिया होता है कि पहले आपने उस कॉलम को स्टडी करना होता है, उस कॉलम को देखना होता है, उसका लिटरेचर देखना होता है, उसके बॉक्स के अंदर जो सर्टिफिकेट आता है उसको देखना बहुत नेसेसरी है, और उसके ऊपर उसका स्टोरेज सॉल्वेंट मेंशन होता है। अगर वो 50% मेथनॉल है जो रिकमेंडेड है, गिवन होता है, या प्योर मेथनॉल है, ठीक है, या एसिटोनाइट्राइल है, या 50% एसिटोनाइट्राइल है, वट एवर जो भी है, जो उसका स्टोरेज सॉल्वेंट है उसके लिहाज से आपने उस कॉलम को हैंडल करना होता है। आप कैसे करेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे आपने न्यू कॉलम फिट किया, उसको कभी भी डिटेक्टर के साथ फिट नहीं करेंगे, उसको आपने फ्लैश वाली कंडीशन में रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनलेट से कनेक्ट किया, आउटलेट से आप कनेक्ट डिटेक्टर के साथ नहीं करेंगे, किसी बीकर में उसको डिप कर लेंगे। और जो उसका स्टोरेज सॉल्वेंट है, लेट सपोज 50% मेथनॉल था, तो उससे अप्रोक्स 10% कम कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट बनाते हैं। जो 50% मेथनॉल था तो आप उसको 40% ले आए, 45% पे ले आए, 10 to 20% लेस कंसंट्रेशन रखेंगे, उस स्ट्रेंथ जो उसका स्टोरेज सॉल्वेंट था वो बनाएंगे, और उससे उस कॉलम को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक फ्लैश करते हैं। समझ रहे मेरी बात। यानी अगर उसका स्टोरेज सॉल्वेंट 50% था, अब 50% का 10% या 20% तक आप कम स्ट्रेंथ का सॉल्वेंट बनाएंगे। 50% मेथनॉल था जो भी था, ठीक है, वैसे यानी तो उससे कम बना के उसको 10 से 15 मिनट तक कॉलम को फ्लैश करेंगे, ठीक है, ये क्राइटेरिया। उसके बाद फिर आप उसको अपने डिटेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आप रिक्वायर्ड अपने मोबाइल फेस को चलाएंगे। इसकी वजह क्या है कि जो अगर लेट सपोज उसके अंदर मिथेनॉल स्टोरेज सॉल्वेंट था और आपका मोबाइल फेस बफर्ड है, तो फिर क्लॉगिंग या ब्लॉकिंग के चांसेस बढ़ते हैं। समझे मेरी बात। तो इसीलिए ताकि उसकी स्ट्रेंथ को वीकेंड किया जाए, वीक किया जाए, ताकि कॉन्सिक्वेंसेज या इफेक्ट्स जो है बहुत ज्यादा ना हो, तो इसीलिए आपको लेस कंसंट्रेशन का सोल्यूशन से पहले फ्लैश करना होता है, उसके बाद अपना कनेक्ट करके रिक्वायर्ड मोबाइल फेस लगाते हैं। और इसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस ये भी होती है कि आप एक कंडीशनिंग इंजेक्शन भी लगा लेते हैं, और इसको हम देख लेते हैं कि क्या पीक आ रही है क्या है नहीं। उसके बाद फिर आप अपनी एनालिसिस करते हैं, सही। और इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि इसको आपने डॉक्यूमेंटली कैसे हैंडल करना है। कि अब आपने न्यू कॉलम तो लगा लिया, सारे पैरामीटर्स पे अप्लाई कर लीजिए, मैंने आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताइए, फिर उसको डॉक्यूमेंट करना। देखो आपने पहली एनालिसिस जो की है उस एचपीएलसी के ऊपर, उस कॉलम के ऊपर, तो उसका जो रिकॉर्ड आपके पास आया, थ्योरेटिकल प्लेट्स आई, जो आरएसएसटी की रिपोर्ट आपने निकाली, तो वो फिर एक कॉलम में आप एक फॉर्मेट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट करते हैं। अब वो फॉर्मेट क्या होता है कि एक हर कॉलम का स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, जिसके ऊपर उसकी लॉट नंबर या सीरियल नंबर या ओपनिंग डेट लाजमी लिखी जाती है, और वो ओपनिंग डेट बॉक्स के ऊपर भी लिखते हैं। बॉक्स के ऊपर भी एक लेबल लगता है फॉर द ट्रेसेबिलिटी के लिए, वो उसका क्राइटेरिया भी होता है। तो जो पहली थ्योरेटिकल एनालिसिस की थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, वो उस कॉलम के अंदर, उस कॉलम के फॉर्मेट के अंदर आप एंट्री करते हैं, और उसको फॉर्मेट के साथ जो बॉक्स के अंदर सपोर्टिव पेपर होते हैं, सर्टिफिकेट्स हो गया एंड सो ऑन, जो उसकी स्टोरेज सॉल्वेंट की कंडीशंस होती हैं, वो भी साथ आप इसके साथ लगा लेते हैं, और फिर ये फॉर्मेट फिल हो जाता है। ये फॉर्मेट स्पेसिफिक हो जाता है इस न्यू कॉलम के लिए, और जब भी इस न्यू कॉलम पे कोई एनालिसिस होगी तो कॉलम की एंट्री यहाँ पे होगी, और इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स आप नोट कर लेते, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स की बेस पे आप कॉलम को ऑब्सलीट करते हैं। अगर आपके पास क्राइटेरिया है 50% थ्योरेटिकल प्लेट्स का या 25% थ्योरेटिकल प्लेट्स का, तो जिसकी बेस पे आप किसी कॉलम को ऑब्सलीट करके न्यू कॉलम इश्यू करवाते हैं।
क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो ये क्राइटेरिया, जब भी आपने न्यू कॉलम को इश्यू करवाया, डायरेक्ट वेलफेयर नहीं लगाना, डायरेक्ट मोबाइल फेस नहीं लगाना, पहले उसका कंडीशन इंस्टॉलमेंट देखना होता है और उसको कंडीशन इंस्टॉलमेंट से लेस कंसंट्रेशन से फ्लैश करना होता है, फिर उसको आप अपने रिक्वायर्ड कंडीशन पे, रिक्वायर्ड एनालिसिस पे लेके आते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने इसमें थोड़ी सी गलती की तो आपका न्यू कॉलम इसको आप खराब कर देंगे बिला वजह, हालांकि आपने न्यू इशू कराया होता है। वीडियो का पेंड करता है। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।